कविताएं और उदाहरण, और अगर कविताओं में उदाहरण हो तो बहुत ही शिक्षा मिलती है, मजा भी आता है। कोई भी बात जब हम कविताओं के माध्यम से कहते हैं तो उसमें हमारा लगाव बढ़ जाता है। तो कुछ कविताओं से मैंने बचपन में बहुत सारी चीजें सीखी थी, और इस समय वो अच्छा संदेश होता है सबके लिए। तो कवियों का नाम आए और रामधारी सिंह दिनकर का नाम ना आए, ऐसा कैसे हो सकता है। तो रामधारी सिंह दिनकर ने एक कविता लिखी थी जिसमें यह संदेश दिया था कि अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए हम लोग आजकल किसी न किसी की मदद लेते हैं, संपर्क बनाते हैं जिससे हम विजयी हों। लेकिन एक घटना उन्होंने कविता में लिखी थी जिसको आप भी मेरे साथ सुने। देखिए क्या था, क्या आप सीख रहे हैं, और बच्चों को जरूर इस कविता को, पूरी कविता को सुनने के लिए कहें। मैं पढ़ रहा हूं, देखिए। महाभारत के समय की घटना है। चल रहा महाभारत का रण, जल रहा धारित्री का सुहाग, फट कुरुक्षेत्र में खेल रही नर के भीतर की कुटिल आग। बाजियों गजों के लोथों पर गिर रहे मनुज के छिन्न अंग, बह रहा चतुष्पद और द्विपद का रुधिर, मिश्र हो एक संग। चतुष्पद मतलब हाथी घोड़े, और द्विपद का मतलब आदमी। ये युद्ध में दो ही लोग तो थे, आदमियों का रक्त, आदमी मारे जा रहे थे, और ये पशु हमारे संरक्षक थे, ये मारे जा रहे थे। इनका खून एक साथ मिल करके बह रहा था। गत्वर गैरे रुधिर भूधर से, लिए रक्त रंजित शरीर, थे जूझ रहे कौंतेय कर्ण, क्षण भर करते गर्जन गंभीर। दोनों रण कुशल धनुर्धर नर, दोनों कर्ण और अर्जुन, दोनों रण कुशल धनुर्धर नर, दोनों समबल, दोनों समर्थ, दोनों पर दोनों की अमोघ थी वृष्टि, विशिख वृष्टि हो रही व्यर्थ। दोनों लोग एक दूसरे पर आक्रमण कर रहे थे। उनकी बहुत सारी विद्याएं, बहुत सारी कलाएं, बहुत सारी ताकत, शक्ति, सामर्थ्य व्यर्थ हो रहा था। उनका आक्रमण और उनका बचाव एक दूसरे पर काम नहीं कर रहा था, और कोई अटैक नहीं हो पा रहा था। यह घटना है इस कविता में। देखिए और आगे। इतने में सर के लिए कर्ण ने देखा जो अपना निसंग। ये धनुष बाण होता है ना, जो पीछे जिसमें बाण रखते हैं उसको निसंग कहते हैं, और धनुष हाथ में लेकर रहते हैं। तो बाण निकालने के लिए जब निसंग को कर्ण ने देखा तो वहां एक घटना घट गई। उसमें से फुफकार उठा कोई प्रचंड विषधर भुजंग। उसमें सांप एक बैठा हुआ था। कहा, कर्ण मैं अश्वसेन विस्तृत भुजंगों का स्वामी हूं, जन्म से पार्थ का परम शत्रु, तेरा प्रतिबल हितगामी हूं। ये अश्वसेन है जो बताया कि मैं अश्वसेन हूं और ये अर्जुन का दुश्मन हूं। अब इसकी भी एक घटना है। ये घटना मैं अगले वीडियो में बताऊंगा कि ये अश्वसेन की क्या कहानी है और कैसे इसकी दुश्मनी थी। फिलहाल इस समय इस कविता को आगे बढ़ाता हूं। कर कृपा चढ़ श्रव्य पर, मुझे पार्थ तक जाने दे। कहा, हे कर्ण, मुझे धनुष पर बैठा करके मुझे पार्थ कहते थे अर्जुन को, अर्जुन के पास तक मुझे पहुंचा दीजिए। कर कृपा चढ़ श्रव्य पर, मुझे पार्थ तक जाने दे, इस महाशत्रु को अभी यही स्पंदन में मुझे सुलाने दे। वो ये समझ रहा था कि आज अर्जुन और कर्ण के बीच में बहुत बड़ी दुश्मनी चल रही है, एक दूसरे को मरने मारने पर तुले हुए हैं, तो हो सकता है मेरा काम बन जाए, क्योंकि अर्जुन से अश्वसेन की बहुत बड़ी दुश्मनी थी। तो वो उन तक पहुंचना चाहता था कि कर्ण से कहा कि मुझे बाण पर बैठाइए, उनके पास भेजिए, तो मैं आपका काम आसान कर दूंगा। मैं अर्जुन को डस लूंगा और उसे मैं मार दूंगा।
लेकिन क्या ऐसा हुआ? यह है कर्ण का चरित्र। आगे और भी बताया उसने, कर बमन गरल जीवन भर का, संचित प्रतिशोध उतारूंगा, तू मुझे सहारा दे बढ़कर, मैं अभी पार्थ को मारूंगा। राधे राधे कहते थे कर्ण को। राधे जरा हंसकर बोला, रे कुटिल बात क्या करता है। देखिए चरित्र, कर्ण का चरित्र है ये कि कुटिल दुष्ट, ये क्या बात करता है, दुश्मनी मेरी है, मैं तुम्हारा सहारा कैसे ले लूं। राधे जरा हंसकर बोला, रे कुटिल बात क्या करता है। कहता है, जय का समस्त साधन नर की अपनी बाहों में रहता है, मैं अपने बल पर काम करूंगा। उस पे भी सर्पों से मिलकर मैं मनुज मनुज से युद्ध करूं। मैं आदमी हूं और मनुष्य सामने वाला भी है, मैं क्या सांपों की मदद लेकर के युद्ध करूं। जीवन भर जो निष्ठा पाली उसके आचरण विरुद्ध करूं। कर्ण का अपना एक चरित्र था, दानवीर कहलाता था, कुछ भी हो लेकिन उसने जो कहा उसे किया, ऐसा चरित्र। और आज ये जीवन भर जो उसने निष्ठा पाली थी उससे अलग जाने की बात हो रही थी। इसलिए संसार कहेगा जीवन भर, सब सुकृत कर्ण ने छार किया, प्रतिभट के बध के लिए नीच ने सर्पों का सहाय लिया। रे अश्वसेन तेरे वंशज, यहीं पर वो संदेश है जो देश समाज दुनिया के लिए है। ये दिनकर जी ने लिखा है इसमें अपनी बात को कि रे कर्ण के माध्यम से कह रहे हैं, समाज को संदेश दे रहे हैं। रे अश्वसेन तेरे अनेक वंशज हैं, छिपे नरों में भी। आदमियों में भी इसी तरीके के लक्षण पाए जाते हैं, तो उन्हीं को उन्होंने वंशज कहा है। रे अश्वसेन तेरे वंशज, अनेक वंशज छुपे नरों में भी, बसते बनों में ही नहीं, बसते कुल ग्राम घरों में भी। ये नर भुजंग, जिनमें इनके लक्षण पाए जाते हैं सर्पों के, उनको कहा गया है नर भुजंग। मानवता का पथ कठिन बहुत कर देते हैं, प्रतिभट के बध के लिए नीच सहाय सर्प का लेते हैं। आस्तीन का सांप नाम सुना है ना, ऐसे लोग, ये सांप नहीं है, ये आदमी है जो इसे लक्षण होते हैं कि मिल करके अपने कार्य को बनाने के लिए किसी को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। अर्जुन है मेरा परम शत्रु, पर वह सर्प नहीं नर ही तो है। संघर्ष सनातन नहीं, सनातन का मतलब होता है कई जन्म जन्मांतर तक। ये जो शत्रुता है हमारी, वो ये संघर्ष जो है वो सनातन नहीं, शत्रुता इस जीवन भर ही तो है। जा भाग, भगा दिया, जा भाग मनुज का सहज शत्रु, मित्रता न मेरी पा सकता, मैं किसी हेतु भी यह कलंक अपने पर नहीं लगा सकता। यह है कर्ण का चरित्र चित्रण एक हिसाब से, और समाज के लिए कवि का एक संदेश कि मिल करके हम अपना काम बनाने के लिए हम कितने नीचे तक गिर जाते हैं। तो गिरना नहीं है, हमें अच्छे कार्य करने चाहिए। बच्चों को ये कविताएं जरूर पढ़ाएं, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। वैसे मैं मैथ पढ़ा रहा हूं, लेकिन तो क्या मैं जो मेरी इच्छा कहती है उसे मैं ना बताता, इसलिए मैंने कविताएं डाली, क्योंकि ये कविताएं धीरे धीरे किताबों से, पुस्तकों से हटती जा रही हैं। बच्चे कब सीखेंगे इसे, कब पढ़ेंगे इसे, इसलिए मैंने इस कविता को डाला हुआ है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें। धन्यवाद।